केंद्र आवाज स्पॉन्सर्ड बाय मोहन गांधी आसनसोल। स्वागत है आपका बंग आवाज में। आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी एस अहलुवालिया अपनी टीम के सदस्यों के साथ रूबरू हुए मीडिया कर्मियों से ताकि ये संदेश दे सके कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकजुट है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी के वोट बैंक में बिखराव लाया जा सके। ये भी कहा उन्होंने कि प्रचार किया गया है कि उनका नाम और चुनाव चिन्ह ईवीएम में चौथे स्थान पर है, जबकि सच्चाई ये है कि उनका नाम और चुनाव चिन्ह पहले स्थान पर है। एस अहलुवालिया ने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जाना है, जिसके बारे में बताते हुए कह रहे थे कि यहाँ की मुख्य समस्या जल संकट है। इसके लिए केंद्र सरकार ने हर घर नल और हर घर जल योजना शुरू की है। इसमें 100% शेयर केंद्र सरकार की है, लेकिन बंगाल में इस योजना में पक्षपाती और तुष्टीकरण की नीति के कारण योजना सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। अहलुवालिया ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़े पैमाने पर यहां अनियमितता देखी गई है। आम जनता इससे वंचित है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण भी बड़ी समस्या है और प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और औद्योगिक संस्थानों को मिलकर पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षित और बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति नहीं है। कोयला उद्योग के निजीकरण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग के निजीकरण प्रस्ताव पर हराधन राय सहित सभी यूनियनों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, सिर्फ एचएमएस को छोड़कर, क्योंकि एचएमएस ने इसका विरोध जताया था। पालकों की जेकर नगर यूनिट की स्क्रैप के रूप में बिक्री हुई थी तथा टेंडर भरकर कोई भी इस नीलामी में भाग ले सकता था। उनसे पूछा गया था कि क्या उनके परिवार ने इस यूनिट के एक प्लांट को नीलामी में खरीदा था। क्या कहा है उन्होंने, रिहेबिलिटेशन के लिए 2670 करोड़ रुपए का रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था, लेकिन उसकी न केंद्र ने सूद दी है और राज्य सरकार की तो आप देखिए है दुर्दशा। तो ये जो हालत हुई है, करोड़ों का प्रॉपर्टी वहाँ सड़ रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? कौन सा? रानीगंज जामुनिया का रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट भूत हसान प्रभावित इलाकों में कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी वहाँ रह रहे हैं। देखिए, मैं अभी आसनसोल का प्रतिनिधि बना नहीं सर, लेकिन आप बनने की मेरी कोशिश, मैं इस पर आपको क्लियर कर दूं। देखिए, आसनसोल के रानीगंज में जो रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार को जो पैसा देना चाहिए वो पैसा केंद्र सरकार बहुत पहले दे चुकी है। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है राज्य सरकार की एडीडीए और राज्य सरकार ने जो गलती की कि जो लोग वहां रहते हैं उनके जीवन के बारे में बिना सर्वे किए हुए जहां खाली जमीन मिला वहीं बिल्डिंग बना दिया। अब मान लीजिए कोई रानीगंज में खटाल में गाय लेकर रहता है और जमुरिया में 4 तल्ला पर उसको एक फ्लैट दे दिया गया, वो कैसे जाएगा बेचारा? रानीगंज में कोई आदमी एक किराना का दुकान चलाता है, जामुरिया में 2 तल्ला में उसको फ्लैट दे दिया गया। बिना उनके जीवन का जो सोर्स है, जीवन चलाने का जो सोर्स है, उसके बारे में बिना सर्वे किए हुए राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को चौपट कर दिया। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार ने 1 रुपया रोक के नहीं रखा है। केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसा देना, वो पैसा केंद्र सरकार दे चुकी है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं कि वो पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया था राज्य सरकार को, एडीडीए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो एडीडीए से फिर वो रुपया लेकर राज्य सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट को क्यों दे दिया गया? क्योंकि हाउसिंग डिपार्टमेंट में टेंडर के माध्यम से केवल कमीशन कमाना था। केवल कमीशन कमाने के लिए वो पैसा खर्च किया गया। सही में ये इंप्लीमेंट हो, सही ढंग से ये इंप्लीमेंट हो, इसके लिए कोई प्रयास राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि अहलुवालिया जी संसद में जाने के बाद, पार्लियामेंट में जाने के बाद, उनके माध्यम से हम लोग केंद्रीय सरकार का अटेंशन ड्रॉ कराएंगे कि केंद्र सरकार के पैसे को इस ढंग से मिसयूज क्यों किया गया, और रानीगंज में यदि कोई धसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी अब किसकी होगी? सर,
केंद्र सरकार की कई सारी जमीनें आसनसोल में है, आसनसोल लोकसभा केंद्र में, उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसी कोई योजना है आपका? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप कर रही हैं, मैं अभी उसका जवाब नहीं दे सकता। फिर भी कोई प्लान होगा? नहीं, प्लान तो देखिए, जो एक्वायर्ड लैंड होती है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है, जिसमें रेलवे की लैंड है, जिसमें डिफेंस की लैंड है, जिसमें कोयला खनी की लैंड है, जिसमें स्टील अथॉरिटी की लैंड है, उसके किसी प्रयोग के लिए ही उसको एक्वायर किया गया है। ठीक है, अब उसका प्रोग्राम क्या है नहीं है, जब ये चर्चा आएगी मैं जरूर आप लोगों को उसको ब्रीफ करूंगा। सर, एक आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलता है, तो क्या आने वाले समय में एम्स देखा जा सकता है? 2018 के पहले ये आयुष्मान भारत के MOU में साइन किया ममता बनर्जी, 395 करोड़ पहला ट्रेंच आ भी गया, और उसके बाद पता नहीं किस चीज का गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि मैं आयुष्मान भारत को नहीं मानती, कहा कि उसमें मोदी जी का फोटो लगा है, या आयुष्मान है, हमारा नाम स्वास्थ्य साथी है। और इन्होंने क्या किया कि मोदी जी की जो चिट्ठियां आई थी आयुष्मान भारत के कार्ड होल्डर्स को, वो सारी पोस्ट ऑफिस से उठवा कर जला दी और लड़ झगड़ कर वो पैसा वापस भेज दिया। पैसा वापस जाने से क्या हुआ, नुकसान क्या है? आज के स्वास्थ्य साथी कार्ड होल्डर पश्चिम बांग्लार सीमानार बाहरे কোনো মেডিকেল ফ্যাসিলিটি পায় না তার কার্ডের এগেইনস্টে, whereas আয়ুষ্মান ভারতে কার্ড হোল্ডার কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আর কাছ থেকে কোহিমা যে কোনো স্টেটে গিয়ে যে কোনো হসপিটালে গিয়ে বিনা পয়সায় ট্রিটমেন্ট করাতে পারে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বাংলার সীমানা পেরিয়ে উড়িষ্যাতে, আসামে, বিহারে বা ঝাড়খণ্ডে ট্রিটমেন্ট পাবে না, তাকে নিজের পকেট থেকে টাকা দিতে। এখন একটা পরিকল্পনা হচ্ছে যার মধ্যে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে 70 বছর থেকে বয়সে যারা বড় আছে তারা তাদের স্টেট মানুক না মানুক তাদের আয়ুষ্মান ভারত আমরা বানাবো, যাতে কি সারা ভারতবর্ষে তাদের ট্রিটমেন্টটা होते पारे। এটা আমাদের দাবি আছে আর সেটা হয়তো লাগু হবে। एसएस अहलूवालिया ने तमाम तरह की बातें कही, समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने आसनसोल को लेकर उनकी क्या योजना है इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं की। कोई क्या कुछ योजना उन्होंने तैयार कर रखी है इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो उनके इस प्रेस मीट में दिए गए जवाब से वोटर्स कितना प्रभावित होते हैं ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। एसएस अहलूवालिया उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही भूमिपुत्र होने का दम भर रहे थे, लेकिन प्रेस मीट में सवालों के जो जवाब उन्होंने दिए हैं उससे भूमिपुत्र होने के इस दावे को जनता किस तरह से लेगी, ये जवाब तो जनता ही देगी। आपको अब दिखाते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल के बाराबनी विधानसभा इलाके में भाजपा की प्रचार गाड़ी पर हुआ हमला, वाहन में तोड़फोड़ करने के साथ ही चालक से हुई मारपीट। भाजपा कर्मियों ने बाराबनी थाने में दर्ज कराई है प्राथमिकी। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग में थाने पर हुआ प्रदर्शन। तृणमूल पर लगाया गया आरोप, तृणमूल नेताओं ने खारिज कर दिया इन आरोपों को। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 2 मई से अनुपस्थित रहने वाले वोटरों का शुरू हो गया मतदान। सालानपुर ब्लॉक में 2 और 3 मई को घर घर जाकर लिया जाएगा मतदान। उन वोटरों से जिनकी उम्र है 85 वर्ष से अधिक या विशेष रूप से हैं दिव्यांग। सालानपुर ब्लॉक में ऐसे वोटरों की संख्या है 366। आलाडीह कालीपाथर स्थित मदर टेरेसा आश्रम में हुई विशेष पहल। बीडीओ देवांजन विश्वास के नेतृत्व में चला यह अभियान। उन्होंने किया दावा, चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है अभियान। आसनसोल के जामुड़िया थाना इलाके में है इकरा औद्योगिक क्षेत्र। ग्रेट ईस्टर्न रोलिंग मिल का आरपीएम मोटर का खुल गया पहिया। मोटर गिरा इलाके के 3 अलग अलग इलाकों में। बावरीपाड़ा निवासी अमर बाध्यकर के घर के आंगन में पहला हिस्सा गिरा। 18 वर्षीय बेटी झूलन बाध्यकर हो गई गंभीर रूप से घायल। अखलपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में हुआ इलाज।
दूसरा हिस्सा गिरा पड़ोसी अनिल बाध्यकर के घर की छत पर। इलाके में पहुंचे पुलिस अधिकारी और जवान। ग्रामीणों में है आक्रोश, मुआवजे की हो रही मांग। इसके पहले भी हुई है ऐसी घटना। राजाराम डांगा और जादू डांगा के कई घर हुए थे क्षतिग्रस्त। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल बस स्टैंड के निकट कांग्रेस समर्थित माकपा प्रत्याशी जहानारा खान के समर्थन में हुई चुनावी सभा। सीपीएम नेता कौस्तु चटर्जी रहे मुख्य वक्ता। केंद्र और राज्य सरकारों पर बोला हमला। आर्थिक अवस्था की गिरावट पर जताई अपनी चिंता। संसाधन सिर्फ 1% लोगों के हाथों में, इनको मदद करती है केंद्र और राज्य सरकार। भाजपा टीएमसी करती है विभाजन की राजनीति। वामपंथी हमेशा रहे धर्म की राजनीति से दूर। राज्य में माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। ग्रामीण इलाकों के परीक्षार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन। पुरुलिया जिला स्कूल के परीक्षार्थी सौम्य प्रिय गुरु ने प्राप्त किया 692 नंबर। राज्य में रहे दूसरे स्थान पर, जिला में रहे टॉपर। उनकी इस सफलता से स्कूल और परिजनों में है खुशी की लहर। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया माता पिता और शिक्षकों को। दुर्गापुर महकमा के कांकसा थाना में बालू तस्करों का तांडव। विरोध में ग्रामीणों ने शिवपुर सड़क को कर दिया जाम। फंस गए ओवरलोड बालू लदे कई ट्रैक्टर। उन्हें छुड़ाने पहुंचे पुलिस कर्मियों से झड़प। विद्या विहार के राधानगर में भारी तनाव। स्वपन बागदी ने की शिकायत। ग्रामीण महिलाओं के साथ चालकों ने किया दुर्व्यवहार। वाहनों से घायल हो गई 2 युवतियां। जीवन मंडल उर्फ नाडू, रंजीत हरी ने की महिलाओं से मारपीट। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस कर्मियों ने समाप्त कराया आंदोलन। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सीबीआई ने ईसीएल के ग्रुप कोलियरी के एजेंट राम प्रकाश पांडे को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। चिरकुंडा थाना अंतर्गत कुमार दुबी कोलियरी ऑफिसर कॉलोनी स्थित घर के समीप हुई छापेमारी। हरियाजाम कोलियरी में कार्यरत मजदूर संजीव कुमार सिन्हा ले रहा था रिश्वत। राम प्रकाश पांडे है चापापुर हरियाजाम बैजना कोलियरी का एजेंट। सीबीआई ने एजेंट के घर और कार्यालय की भी ली तलाशी। कोर्ट में किया गया उसे पेश। झारखंड के सीमावर्ती चिरकुंडा ऊपर बाजार निवासी तरुण दत्ता के आवास में लग गई आग। इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आवास परिसर में होता है खाली प्लास्टिक बोरों का कारोबार। पूरे घर में लगा था बोरों का ढेर। आग लगने के बाद उठने लगी लपटें। दमकल अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया, अंदर की स्थिति भी भयावह, भगवान ने बचाया, नहीं तो होती बड़ी घटना।